नेपाल के पानी का असर। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का दिखने लगा है रौद्र रूप। बाढ़ के पानी में कई इलाके डूबे। गोपालगंज में बाढ़ के पानी में 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी स्कूल डूबे। डीएम ने तटबंध के पास के बाढ़ के प्रभावित स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। बिहार के अररिया में भारी बारिश के बाद परमान नदी का भी जलस्तर बढ़ा। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, लोगों को हो रही है परेशानी। अररिया के जोगबनी में रेलवे ट्रैक पर पानी आया। जोगबनी से कटिहार जाने वाली ट्रेनें रद्द। अभी सभी ट्रेनों का परिचालन फारबिसगंज से होगा। गोरखपुर में बारिश ने तोड़ा 43 साल का रिकॉर्ड। 24 घंटे में हुई 153 मिलीमीटर बारिश। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ स्लो। प्रदेश में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात को लेकर यूपी में सीएम योगी का एक्स पोस्ट। अधिकारियों को आपदा से पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने का निर्देश। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को फसलों को भी नुकसान को लेकर रिपोर्ट देने के लिए कहा। रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार किसानों को दे सकेगी मुआवजा। गुरुग्राम के बादशाहपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कि कांग्रेस के राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन है, अग्निवीर योजना के बारे में दे रहे हैं झूठा बयान। रैली में बोले अमित शाह अपने बेटों को सेना में भेजने से पहले संकोच न करें। 5 साल के बाद हर अग्निवीर को पेंशन के साथ नौकरी मिलेगी। अमित शाह ने शक्ति का अपमान करने वाले राहुल गांधी को वोट से जवाब देने का भी आह्वान किया। कहा कि 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होगा और आपको 5 अक्टूबर को वोट देना है। गुरुग्राम में केजरीवाल ने की रैली। हरियाणा के लिए 5 गारंटी का ऐलान है। 24 घंटे बिजली और मुफ्त शिक्षा देने का वादा। केजरीवाल ने हरियाणा की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान किया। युवाओं को भी रोजगार की गारंटी। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। बोले कि हरियाणा में जीत के डर से मुझे रोकना चाहते थे मोदी। केजरीवाल को पीछे छोड़ना है तो काम से छोड़िए, जेल भेजकर नहीं। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा बोले हरियाणा में कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार बन रही है, जनता कांग्रेस के साथ है। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, हरियाणा की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है। चुनाव में मतदान बीजेपी के खिलाफ। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, हरियाणा की जनता कांग्रेस के पक्ष में है, हमारी बहुमत से कांग्रेस जीत हासिल करेगी। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर भी बोले पायलट, जनता हमारे गठबंधन को समर्थन दे रही है, निश्चित रूप से हमारी जीत। हरियाणा चुनाव को लेकर मायावती का ट्वीट लिखा, कांग्रेस ने भी दलितों के साथ उपेक्षा की। दलित समाज के लोग कांग्रेस और बीजेपी को अपना वोट देकर बर्बाद न करें। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव के समय आरजेडी नेता मनोज झा का पीएम मोदी पर अटैक। कहा कि आपने 2014 में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, क्यों वादों से मुकर गए। हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम ने फिर 20 दिन के अस्थायी पैरोल की मांग की। 5 अक्टूबर को मतदान। चुनाव से पहले महाराष्ट्र को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री ने 22,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। पुणे में मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के 114वें एपिसोड को संबोधित किया। बोले आज का एपिसोड पुरानी यादों से जुड़ा है। इस कार्यक्रम को 10 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी बोले जनता जनार्दन मेरे लिए ईश्वर का रूप, लोगों के सुझावों के जरिए प्रभु के दर्शन। पीएम ने कहा कि जल संरक्षण को लेकर लोग आगे आ रहे हैं। जल शक्ति से नारी शक्ति को मजबूती मिलेगी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम बोले देश के लिए हर हिस्से में स्वच्छता अभियान का चल रहा है काम। स्वच्छता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। पीएम बोले देश की महानता में की गीत गाता रहूंगा, भारत में प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं। पीएम मोदी बोले अमेरिका ने 300 प्राचीन धरोहरों को वापस लौटाया। हम सभी को अपनी विरासत पर गर्व है, हमारा मंत्र विकास भी विरासत भी। भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस के अवसर पर लद्दाख में शानदार कार्यक्रम। ड्रिल टीम और सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने अपना आकर्षण दिखाया। डिप्टी सीएम नियुक्त किए जाने पर बोले उदयनिधि स्टालिन, मैं सभी आलोचनाओं को सुन रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं सर्वश्रेष्ठ काम करूंगा। उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसा। कहा कि ये निजी लिमिटेड कंपनियां हैं, इनमें दादा फिर पिता फिर पुत्र को शासन की पॉलिसी है। झारखंड चुनाव को लेकर असमंजस में चिराग पासवान। बोले एक तरफ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का विचार तो अकेले लड़ने पर भी चल रहा है काम। नसरुल्लाह को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर बोले बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता, नसरुल्लाह की मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे तब क्यों नहीं चुप थी?